आगे ताकुमी एक लाइब्रेरी में था, पर इतनी बड़ी लाइब्रेरी में भी उसे सिर्फ 4 बुक्स ही अल्केमी पर मिलती हैं। लगता है अल्केमी की पॉपुलर बहुत ज़्यादा कम हो गई है, शायद इसलिए क्योंकि इन बुक्स को एशियंट लैंग्वेज में लिखा है। पर गॉडेस की ब्लेसिंग की वजह से मैं इन सब को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकता हूँ। आगे ताक में घर पहुँच जाता है, जहाँ सभी लोग खाना खा रहे थे। मैंने कल जो सीन देखा था बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कोई नाइट अपनी प्रिंसेस को प्रपोज कर रहा हो। वो सब सच में कितना रोमांटिक था। वहीं ये सब सुन के ताक में शर्मा जाता है। खाने के बाद वह सभी लोग टॉयलेट्स की सफाई कर रहे थे, जिन्हें कि पैक करके उन्हें आगे भेजना है। लेकिन अब वो मैन्युफैक्चरिंग के काम से बोर होने लगा है, तो वो पूरे दुनिया के डंजों को एक्सप्लोर करना चाहता है ताकि वो अलग अलग मटेरियल को इकट्ठा कर सके। सोफिया मेरी बॉडीगार्ड बनकर चली आएगी और तुम घर का ध्यान रखना। लेकिन ये सुनकर मारिया दुखी हो जाती है, क्योंकि उसके साथ तो वो स्पाइडर भी जा रहा है। तो वो वही क्यूट और बेचारा सा चेहरा बनाकर टाकुमी को देखने लगती है, जिसकी वजह से टाकुमी पिघल ही जाता है। पर अग्री करने से पहले वो उसके चेहरे पर हाथ रख के उसके स्टैट्स को चेक करता है, जो कि उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मैं तुम्हें अपने आगे के एडवेंचर्स पर ले जाऊंगा, पर तुम्हें सोफिया के साथ ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। आगे टाकू में उन दोनों के लिए वेपन्स और आर्मरर जाता है, और उसके पूछने पर वो दोनों बता देती हैं कि उन्हें किस तरह का वेपन चाहिए। आगे टाकुमी अपने अल्केमी के काम पर लग जाता है, और वो दोनों स्पेयर के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ टाकुमी ने सारे वेपन्स बना दिए थे, और इन दोनों के वेपन्स के लिए उसने अलग अलग निशान भी दिए हैं। चलो, मैंने ये सब कर ही दिया है, तो ऑटो रिपेयर और अटैक बूस्ट भी डाल ही देता हूँ। वहीं वेपन्स के बारे में सोचते सोचते उसका ध्यान कहीं और ही चला जाता है, और वो मारिया को मेड के कपड़ों में वेपन्स को पहना हुआ देखता है, जिसकी वजह से उसकी नाक से खून बह जाता है। वहीं दूसरी तरफ मारिया को भी पता लग जाता कि कोई उसके बारे में गलत सोच रहा है। ताकू में किसी तरह वहाँ से ध्यान हटाकर काम के बारे में सोचने लगता है। तो अब मुझे उन दोनों के लिए आर्मरर, ऐसी गेम्स में तो वैसे वाले आर्मर्स होते हैं, छोटे छोटे नहीं, वो दोनों मेरी एम्प्लॉयज़ हैं। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, पर नॉर्मल मुझे मेजरमेंट्स तो चाहिए ही। तभी वो अजीब तरीके से हंसने लगता है। वो अपने अल्केमी मैजिक का यूज़ करके उन दोनों के लाइफ साइज रैप्स बना देता है, पर मेजरिंग टेप से मेजरमेंट लेने की जगह वो अपनी आंखों से ही नापने लगता है, जिसे वो कुछ ज़्यादा ही एंजॉय कर रहा था। कुछ दिनों बाद वो उन दोनों के आर्मर्स बना देता है, जो कि परफेक्टली फिट हो रहे थे। सोफिया उससे पूछती है कि बिना मेजरमेंट के उसने इतने अच्छे से फिट कैसे कर दिया। वो अपनी छिछोरी बातें तो नहीं बता सकता, तो वो कहता है कि ये एक सीक्रेट है। इसके बाद वो तीनों एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं ताकि सोफिया और मारिया ट्रैवल लाइसेंस ले सके, जिसके बाद ही वो सिटी से बाहर जा पाएंगे। जब उन दोनों को गिल्ड कार्ड्स मिल जाते हैं, ताक में उनके साथ खुद को एक नई पार्टी के तौर पर रजिस्टर कराता है। आगे जब वो क्वेस्ट को चूज कर रहे थे, कुछ डी रैंक एडवेंचरर्स वहाँ आ जाते हैं। तुम्हें उस पतले सुतले लड़के को छोड़कर हम जैसे मर्दों के साथ समय बिताना चाहिए। ये सब सुन के टाकमी उन्हें बचाने आ जाता है। ये बात अलग है कि अंदर से उसकी फटी पड़ी है, पर जब वो हंटर टाकमी को पंच करता है फिजिकल एनहांसमेंट का यूज करके, टाकमी बच जाता है, जिससे उस मोटे का ही हाथ टूट जाता है। पर इससे पहले कि वो लड़ाई और ज्यादा आगे बढ़ती, वहां गिल्ड मास्टर आकर उन्हें रोक देता है। मोटू की हालत देखकर गिल्ड मास्टर को लगता है कि गलती ताकुम की पार्टी की है, और वो उन्हें डांट लगाने लगता है। पर हान उसे बताता है कि गलती उस मोटी की ही है, जिसके बाद वो तकला उन्हें अपने साथ आने को कहता है। तुमने वहां कौन सा मैजिक यूज किया था? मैंने उसके ऊपर मैजिक नहीं यूज किया, मैंने बस अपनी बॉडी को स्ट्रांग बना लिया था। अच्छा, और ये लड़कियां क्या तुम्हारे साथ हैं? हाँ बिल्कुल, हमें इन्हें रैंक डी में प्रमोट कर देना चाहिए, फिर इन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। नहीं, हम इतनी आसानी से इन्हें प्रमोट नहीं कर सकते, पर हम तुम्हें एक क्वेस्ट दे सकते हैं जिससे तुम्हारा रैंक जल्दी से बढ़ जाएगा। जिसके बाद वो सभी लोग क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए जंगल में जाते हैं, जहां मेपल उन्हें कुछ गोब्लिन्स के बारे में बताती है। तो सोफिया जल्दी से वहां जाकर उन तीनों को खत्म कर देती है। आगे वो दोनों भी मेपल के साथ मिलकर गोब्लिन्स को हराते जाते हैं, पर इतने सारे गोब्लिन्स और कोबॉल्स को हराने पर भी इनकी संख्या कम हो ही नहीं रही थी। सोफिया को लगता है कि आगे ज़रूर इन मॉन्स्टर्स का अड्डा है, शायद वहाँ पर गोब्लिन जनरल भी हो सकता है। क्या गोब्लिन जनरल गोब्लिन का अड्डा जिसमें गोब्लिन जनरल होता है, उसे हराने में कम से कम 5 ई रैंक पार्टीज लगती हैं। टैकमी को लगता है कि वो उसे नहीं हरा पाएंगे,
पर सोफिया को यकीन है कि वो इतने स्ट्रांग है कि वो आसानी से उसे क्लियर कर सकते हैं। जिसके बाद ना चाहते हुए भी ताकुमी उसके साथ गोब्लिन के बेस पर पहुंच जाता है। इसके बाद वे अपने अलग अलग मैजिक का यूज़ करके वहीं से छुपकर उन सभी गोब्लिन्स पर हमला कर देते हैं और फायर से हमला करके सब कुछ खत्म कर देते हैं। ताकुमी को लगता है कि वो जीत गए, लेकिन तभी वहां से कुछ बड़े गॉब्लिन्स और गॉब्लिन जनरल आ जाता है। सोफिया जनरल से लड़ने जाती है और नाइट्स को उन दोनों पर छोड़ देती है। काकुम अपने मैजिक का यूज करके उस गॉब्लिन को जलाकर खत्म कर देता है, जिसके बाद वो थकी हारी हालत में वापस से गिल्ड में आते हैं, जहां कि उन्होंने क्वेस्ट भी कंप्लीट कर दिया था और एक्स्ट्रा काम भी, जो देख के हान हैरान हो जाता है और वो फिर से बैरक से मिलने उन्हें बैकरूम में लेकर जाता है। तुमने इतने सारे मिशंस को अकेला ही कंप्लीट कर दिया, तुम्हें पता है ना ये कितना खतरनाक हो सकता था और बाकी एडवेंचरर्स के लिए कितना अनफेयर है। पर इससे पहले कि वो उन्हें और डांट लगाता, अपनी आधी ह्यूमन फॉर्म में वहां मेपल पहुंच जाती है और अब वो बात भी कर सकती थी। उसे ऐसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, पर मारिया बहुत खुश थी। मेपल बताती है कि वो इवॉल्व हो गई है और इन सारी घटनाओं के बाद हान बताता है कि टाक मे को ई रैंक में और उन दोनों लड़कियों को एफ रैंक में प्रमोट कर दिया गया है। आगे मारिया काकुम मे के पास जाती है और उसे बताती है कि उन्हें अंडरगारमेंट्स चाहिए और जिस तरह के उन्हें कपड़े चाहिए वो उन्हें ड्रॉ करके दिखाती है। वो देखने में बिल्कुल आदमियों जैसा लग रहा था, तो वो अपनी दुनिया के कपड़े डिजाइन करके उसे दिखाता है, जिसे देखकर मारिया के गाल लाल हो जाते हैं और वो उससे कहती है कि उसे ये चाहिए। तभी वहां पर मैपल आती है और बताती है कि पैक आया है। वहीं पैक उसकी ह्यूमन फॉर्म को देखकर बेहोश हो जाता है। वहीं पैक उसे बताता है कि लॉर्ड ऑफ बोल्टन ने उसे बुलाया है क्योंकि वो टॉयलेट्स बनाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता है। जब वो लॉर्ड से मिलने जाता है, वो लगातार उसका शुक्रिया अदा करता रहता है क्योंकि उसने टाउन की सफाई में बहुत ज़्यादा मदद की है। उसकी बातों से टाकुमी को लगने लगता है कि वो एक अच्छा लीडर है। इसके बाद शाम को मैपल लड़कियों को उनके कपड़े देती है जो कि उन्हें बहुत सॉफ्ट फील हो रहे थे और वो टक मम्मी से पूछती हैं कि क्या वह उसके सामने इसे ट्राई कर सकती है, पर यह सुन के वो शर्मा जाता है और वहां से भागकर अपने कमरे में बंद हो जाता है। वही उसकी हालत को देखकर वो दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं। आगे टाकमी अपनी अल्कमी का यूज करके काफी सारे फ्रिज बना देता है और उन्हें बताता है कि वो इसके अंदर खाना रख के काफी समय तक फ्रेश रख सकते हैं। सभी लोग फ्रिज की ठंडी हवा का आनंद लेने लगते हैं। अरे ऐसा मत करो यार, इसकी गैस खत्म हो जाएगी। इसके बाद ताकुमी उन सभी को बताता है कि उसने किस तरह से अपनी तलकमी का यूज करके सारे रेफ्रिजरेटर्स को बनाया है। वहीं मारिया खुश हो जाती है क्योंकि उसे खाना बनाने के लिए हर बार ताज़ा इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे। काकू मैं उनसे कहता है कि जो भी फ्रिज उन्हें पसंद है वो उसे ले सकती है। जिसके बाद वो बाकी के बचे रेफ्रिजरेटर्स पैक के पास ले जाना चाहता है ताकि वो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में उसे बता सके। आप फिर से कुछ नया इन्वेंट करने वाले हैं? नहीं, मैं अपने एक इक्विपमेंट को और ज़्यादा अपग्रेड करने वाला हूँ गॉब्लिन्स के साथ। वाइट के बाद उसे पता चला कि फ्यूचर एडवेंचर्स के लिए उनके गियर अभी काफ़ी नहीं है। साथ ही उसकी ब्लैक स्मिथ और अल्केमी स्किल दोनों अपग्रेड हुई थी, तो अब वो स्टील की जगह एडमेंटी और मिथल यूज़ कर सकता है। इसके बाद वो अंस के पास जाता है और पूछता है कि उसे ये मटेरियल कहाँ मिलेंगे। ये तो काफ़ी रेयर है, वो तुम्हें इस सिटी में नहीं मिलेगा। जिसके बाद वो कई सारे सिटीज और ब्लैक स्मिथ्स के नाम बताता है जहां वो चेक कर सकता है। तुम इन्हें सिंथेसाइज भी कर सकते हो, पर उसमें बहुत ज़्यादा माना और एनर्जी लगेगी। तो बेटर ऑप्शन ये है कि तुम हॉरर सिटी में जाकर उसे माइन करो। वहां जाने के दो तरीके हैं, या तो तुम ब्लैक स्मिथ के गिल्ड को ज्वाइन कर सकते हो, या फिर जो वहां मॉन्स्टर्स अपीयर होते हैं उन्हें खत्म करने का क्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी तुम अपने क्वेस्ट को कंप्लीट करते हुए माइनिंग भी कर सकते हो। ये आइडिया तो मस्त है यार। इस तरीके से मैं एक तीर से दो निशाने लगा पाऊंगा। तभी वहां पर गिल्ड मास्टर आ जाता है। वो बताता है कि ट्रेंटवुड्स की काफ़ी कमी हो गई है क्योंकि ज़्यादातर एडवेंचरर्स ब्लैक बफेलो को हंट करने गए हैं।
तो वो चाहता है कि वो ट्रेन्स को हराकर वुड को उन्हें सप्लाई करे, और क्योंकि वो स्पेस टाइम मैजिक यूज कर सकता है तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगी। उसे प्रेंट मॉन्स्टर्स फॉरेस्ट ऑफ डेथ में मिलेंगे, जो कि हर्स के रास्ते में ही पड़ता है। हाँ, वैसे ट्रेंट वुड की तो शायद मुझे भी ज़रूरत है, तो मैं भी कर दूंगा। ये बहुत बढ़िया। मेरे पास तो तुम्हारे लिए एक और मिशन है। एक ब्लैकस्मिथ भी हर्स में जा रहा है, तो तुम्हें उसे भी एस्कॉर्ट कर ही देना चाहिए। ये सारी चीज़ें कर दो और मैं तुम्हें डी रैंक में प्रमोट कर दूंगा। और उन दोनों लड़कियों को ई रैंक में वैसे हर्स जाने में कितना समय लगेगा? उस बताता है कि ऑर्डिनरी हॉर्स से जाने में 7 दिन, पर अगर वो मॉन्स्टर हॉर्स का यूज़ करता है तो 4 दिन में वो वहां पहुंच जाएगा। फिर तो मैं मॉन्स्टर हॉर्स से ही जाऊंगा। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि उसे हम यूज़ कर रहे हैं। उसको लगता है कि उन्होंने अपने क्वेस्ट को कंप्लीट कर दिया है, पर वो बताता है कि रास्ते में जो उन्होंने एक ब्लैक बफलो को हराया था वो बस यहाँ पर उसे डिलीवर करने आया है, और गिल्ड मास्टर को वर्न करता है कि आगे के बॉडीगार्ड्स वाले मिशन काफ़ी डेंजरस होने वाले हैं, क्योंकि एरिया में एडवांस स्पीसीज की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। पर गिल्ड मास्टर बस कहता है कि ज़्यादा रिस्क का मतलब है कि उन्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं अपनी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कल निकलने वाला हूँ, तो क्यों ना तुम तब तक मेरे घर पर रुक जाओ, जिसके लिए रेल मान जाता है। ताकुमी कहता है कि घर जाने से पहले उसे कुछ काम है, तो वो दोनों साथ में पैक के पास जाते हैं, जहां वो ताकुमी को अपने मॉन्स्टर हॉर्स देने के लिए मान जाता है, और बदले में उसे अपने माइन किए हुए कुछ ऑर्स को होलसेल में देना होगा, जिसके लिए ताकुमी भी मान जाता है। और ये जो तूने कमाल की चीज़ बनाई है, इसके थोड़े और बना देगा। मस्त है यार ये। वहीं शाम हो जाती है और अब तक ताकुमी घर नहीं आया था, जिसकी वजह से सोफिया को उसकी फिक्र होने लगती है। वहीं ताकुमी एक को छोड़कर ब्लैक स्मिथ से मिल चुका है, लेकिन किसी को भी मिथल के साथ काम करना नहीं आता था, तो उसे लगता है कि शायद यह काम भी उसे ही करना होगा। तभी उनके सामने एक बंदा आ जाता है। उसकी पावर को सेंस करके रील ताकुमे को लेकर भागने लगता है, लेकिन तभी वो रील के ऊपर हमला कर देता है और हमें पता चलता है कि वो असल में सोफिया है, जिसे लग रहा था कि उसने ताकुमी को किडनैप किया है। वो रील की जान लेने ही वाली थी, तभी एन वक्त पर ताकुमी उसे बचा लेता है, और पूरी बात समझने के बाद वो दोनों ही रील से माफ़ी मांगते हैं। इसके बाद वो रील को लेकर घर में पहुंच जाता है। वो देखता है कि ताकुमी इतनी सारी लड़कियों के साथ रहता है, लेकिन ताकुएन समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वह बस उसके घर का ख्याल रखती है। तभी उसका ध्यान मेपल पे जाता है। मेपल, क्या तुम्हें याद है मैं कौन हूं? लेकिन मेपल कहती है कि वो उसे पसंद नहीं करती, जो सुनकर वो बेचारा दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कि जिंदगी कितनी अनफेयर है। ताकुमी चारों तरफ से लड़कियों से घिरा हुआ है और वह अपनी पार्टी का अकेला ही सिंगल मेंबर है। ताकुमी उसे समझाता है कि इनमें से कोई भी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। यह सुन के वो बड़ा खुश हो जाता है और मारिया और सोफिया दोनों से ही गेट पे जाने के लिए पूछता है, पर वो दोनों कहती हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी ताकुमी को समर्पित कर दी है। दोनों लड़कियों से रिजेक्ट होने के बाद वो बेचारा अपने ही आंसुओं में नहा रहा था, और टाकी में उनके क्वेस्ट के बारे में उन तीनों को बता देता है। अगले दिन रेल वहां से चला जाता है। आगे टाकू में एक नए वेपन पर काम कर रहा था, और काफी सारे माना को खर्च करने के बाद वो उसे बना ही देता है। इस वेपन से वो अपने एनिमी इसके माना को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। 3 दिन बाद वो सभी वहां से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कार्ड के अंदर ब्लैकस्मिथ, जिसका नाम गैम्बो है, वो पहले से ही बैठा हुआ था। खुद को इंट्रोड्यूस करने के बाद वो सभी वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर को रिपोर्ट मिलती है कि फॉरेस्ट ऑफ डेथ के अंदर मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, लेकिन रिपोर्ट में काफी देर हो चुकी थी और अब उसे टाकमी और उसकी पार्टी की फिक्र होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रॉयल कैपिटल में किंग का मैसेंजर पैक से मिलता है, जो उसे बताता है कि किंग उनके टॉयलेट से बहुत ज्यादा खुश है और वो उन्हें पूरे कैपिटल में इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं, ताकि उनकी गटर की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। लेकिन आगे वो उसे बताता है कि इसकी खबर दूसरी कंट्री में भी जा चुकी है, सिडोनिया एम्पायर में भी, और जैसी उनकी हरकतें रही हैं वो ज़रूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। हम फिर से 1 साल फ्यूचर में देखते हैं, जहां वो दोनों हीरोज ट्रेन कर रहे थे, लेकिन एक ने अभी भी शक भरी निगाहों से क्वीन को देख रही है। वहीं प्रेजेंट में वो सभी लोग फॉरेस्ट ऑफ डेथ तक पहुंच गए हैं। ताकुमी कैंप के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देता है और गैम्बो से कहता है कि वह वहां से बाहर ना निकले। इसके बाद वो फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं ताकि वो ट्रेंड्स को हंट कर सके।
जहां टाक में सोफिया से पूछता है कि ट्रेंटवुड मॉन्स्टर और एक नॉर्मल पेड़ में फ़र्क कैसे पता चलेगा। सोफिया बताती है कि उसे उनके मैजिक पर फोकस करना होगा। सोफिया एक ऐसे ही पेड़ की तरफ इशारा करती है और टाकमी उसके ऊपर हमला करने जाता है। वह अपने रूट से टाकमी पर हमला करने जाता है, पर सारी लड़कियां आकर उसे बचा लेती हैं और टाक में उस ट्री को ख़त्म कर देता है। लेकिन तभी वहां पर बहुत सारे ट्रेंट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और अब वो चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिर जाते हैं। तो सारी लड़कियां मैजिक का यूज़ करके उनसे लड़ने लगती हैं और ताकुमी अपने वेपन से उन्हें मारता जाता है, जिस दौरान उसका लेवल अप भी हो जाता है। लेकिन तभी वहां एक एल्डर ट्रेंट आ जाता है जो कि बाकी मॉन्स्टर से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। सारी लड़कियां उसके ऊपर हमला करती हैं, लेकिन वो उसका ज़्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाती, क्योंकि जो भी उसके ऊपर डैमेज होता था वो आसानी से उसे हील कर लेता था। तो सोफिया उसे बताती है कि उन्हें इसे एक ही झटके में हराना होगा। ताकुमी अपनी स्वर्ड को फायर मैजिक में कवर कर लेता है और उसके सारे अटैक्स को डॉज करता हुआ सीधा उसकी आंख में हमला करता है, और इस हमले की वजह से वो उस मॉन्स्टर को हराने में कामयाब होते हैं और ताकुमी की स्किल्स फिर से लेवल अप हो जाती हैं। तभी ताकुमी को नीचे गिरे कुछ फल दिखते हैं। ट्रेंट मॉन्स्टर्स पे फल भी होते हैं। सोफिया बताती है कि इनका नाम मिरेकल एप्पल है और ये काफ़ी रेयर होते हैं, तो वो डिसाइड करते हैं कि वो घर जाकर इसे पका के खाएंगे। आगे वो सभी हलस में पहुंच जाते हैं और सीधा एडवेंचरर गिल्ड में जाते हैं। ताकुमी आयरन मोल्स को हंट करने का क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है ताकि वो माइंस के अंदर जा सके, जिसके बाद वो माइन के अंदर जाके गैम्बो के साथ माइन करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर में ही उसे मिथल मिल जाता है। गैम्बो कहता है कि जो बहुत ज़्यादा लकी है, क्योंकि इतने रेयर और पहली बार में मिलना तो नामुमकिन होते हैं। वो खुशी मना ही रहे थे तभी वहां पर आयरन मोल आ जाता है। ताकुमी अपने मैजिक का यूज करके उसे लाइट से ब्लाइंड कर देता है। इतनी ज्यादा रोशनी की वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है, जिसके बाद सोफिया उसे खत्म कर देती है। वो सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी आसानी से उस क्रीचर को इसने हरा कैसे दिया, क्योंकि वो अंधेरे में रहते हैं तो लाइट मैजिक का तो असर होना ही था उन पे। वहीं मारिया दुखी हो जाती है क्योंकि उसे तो कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद वो माइनिंग करना जारी रखते हैं और अगले दिन टाकमी गैम्बो से मिलने जाता है ताकि वो मिथल और एडा और ई के साथ काम करना सीख सके, जिसके लिए गैम्बो मान जाता है और टाकमी उसके साथ काम करना सीखने लगता है। आगे वो इन हाई क्वालिटी मटेरियल का यूज़ करके उन दोनों लड़कियों के आर्मर्स को अपग्रेड कर देता है, जिसके अंदर उसने बहुत सारे स्किल्स और एन्चामेंट्स लगा दिए थे। सोफिया के आर्मर और वाटर एलिमेंट है, वहीं मारिया के आर्मर में फायर और अर्थ। उसने अपनी थंडर क्लैप स्किल को अपग्रेड करने के लिए उसे एजिल से एंचा भी कर दिया है, पर जब वो उन्हें अपनी नई स्पीड दिखाने जाता है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर टकरा जाता है। वो अपने मास्टर को एम्बिस होता हुआ नहीं देखना चाहती, तो वो एक्टिंग करती है कि उन्होंने कुछ नहीं देखा। मारिया अपने नए स्पेयर से फायर बॉल्स को शूट कर सकती है। जो सोफिया को स्पेयर मिला है वो उससे विंड एनर्जी को रिलीज कर सकती है। सोफिया उससे कहती है कि वो उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहती है, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तो इसलिए वो उसके लिए शील्ड बनाए ताकि वो टैकमी को प्रोटेक्ट कर सके। इसके लिए टैकमी मान जाता है, पर उससे कहता है कि उसे अपनी ज़िंदगी की भी वैल्यू करनी चाहिए। नॉर्नी ये सारी चीज़ें देखकर खुश हो रही थी, पर जब वो बाकी के हीरोज़ को देखती है वो हीरोज़ कम और विलन ज़्यादा लग रहे थे। आगे हम फिर से 1 साल आगे का सीन देखते हैं, जहां सिडोनिया में दोनों हीरोज किंगडम ऑफ सेम इंडोर में जाने के लिए तैयार हैं। वो दोनों कसम खाते हैं कि दुनिया में शांति बनाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। वहीं प्रेजेंट में वो शील्ड बनाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका है। वहीं सोफिया को यह देखकर बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने उसे शील्ड बनाने को कहा था और उसे लगता है कि ताकुमी को आसानी होगी अगर उसे कोई असिस्टेंट मिल जाए। आगे हम किंगडम ऑफ बकुला में वहाँ के किंग को देखते हैं, जिसे सिडोनिया से एक लेटर मिला है। इसमें लिखा है कि वो चाहते हैं कि वो प्योरीफाई लाइट चर्च का पोप किंग से मिलने आता है। हमें पता चला है कि प्योरीफाई लाइट मैजिक का यूज़ कर रहे हो, इससे डिवाइन लाइट चर्च बिल्कुल भी खुश नहीं है। लाइट मैजिक गॉडेस का गिफ्ट है जो कि सिर्फ डिवाइन लाइट चर्च के पास ही होना चाहिए, यानी हमारे हवाले कर दिया जाए। और जो भी इस मैजिक को टॉयलेट पर यूज़ कर रहा है, हम उसका नाम भी जानना चाहते हैं। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, पर तुम्हारी सारी डिमांड्स प्यार से कहूं तो बकवास है। तुम डिवाइन लाइट चर्च के खिलाफ जाना चाहते हो। हम ब्रक के सारे बीट्स को वापस बुला लेंगे। अच्छा, तुम ऐसा करना चाहते हो, प्लीज़ करो। दूसरी तरफ ताकुमी को भी किंग के डिसीजन के बारे में पता लगता है। अच्छा हुआ यार, मुझे उन्होंने नहीं बेचा।
लेकिन उन्होंने चर्च को मना किया है। उसका कुछ खतरनाक परिणाम तो नहीं होने वाला। पैक कहता है कि उसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के अलावा भी और रिलीजन है। भले ही चर्च ऑफ डिवाइन लाइट के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन चर्च ऑफ क्रिएशन भी काफ़ी पॉपुलर है। ऊपर से चर्च ऑफ डिवाइन क्रिएशन फ्री में किसी को भी रिकवरी मैजिक का यूज़ करके हेल्प करते हैं। लेकिन डिवाइन लाइट वाले इस चीज़ के लिए बहुत महंगी रकम मांगते हैं, और क्योंकि चर्च और डिवाइन लाइट सिबोनिया से बिलोंग करता है, ताकोमी के वहाँ से दूर ही रहना होगा। पैक उससे इसलिए मिलने आया था क्योंकि उसने किंग को उसके बनाए हुए टॉयलेट और फ्रिज दिखाए हैं, और उन्हें देख के वो इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका है कि वो टाक में से मिलना चाहता है। क्या मुझे इतने इम्पोर्टेंट आदमी से मिलना चाहिए? पैक कहता है कि किंग ने कोई ऑर्डर नहीं दिया है, तो वो चाहे तो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। पर वो उसके सामने गिड़गिड़ा आने लगता है, क्योंकि अगर वो किंग से मिल गया तो रॉयल्स के साथ उसके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। रॉयल कैपिटल में जाने में 7 दिन लग जाएंगे। तो वो उन दोनों से कहता है कि वो तैयारियां शुरू कर दें। वहीं वो उनके लिए नई क्लक्स बनाने वाला है। मुझे पेपेक से कुछ डार्क एलिमेंट स्टोन्स मिले हैं। अगर मैं इनका यूज़ करके क्लक्स को बनाता हूँ तो इनसे परसेप्शन को ब्लॉक किया जा सकता है, जो कि फाइट्स में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। वो दोनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ मारिया कहती है कि ताकुमी में ज़रा भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे सोफिया अग्री करती है और एक एक करके ताकुमी की क्वालिटीज़ गिनाने लगती है। वहीं उसे ऐसा करता हुआ देखकर मारिया को लगता है कि वो उसके प्यार में गिर चुकी है। दूसरी तरफ ताकुमी वापस से चर्च में जाता है, जहां वो नॉन के सामने प्रे कर रहा था। थोड़ी देर में ही नॉन उसके सामने आ जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता था, चर्च ऑफ डिवाइन लाइट किसी एनेट नाम की गॉडेस को वर्शिप करते हैं ना? तो क्या वो भी आपकी तरह कोई गॉडेस है? नॉन बताती है कि ऐसा नहीं है, सिर्फ वही गॉडेस है। तो फिर ये एनेट कौन है जिसे वो वर्शिप करते हैं? समय आने पर वो तुम्हें पता लग जाएगा। मैं आपसे ये भी जानना चाहता था कि जो मेरे साथ हीरो समन हुए थे उनका क्या हुआ? अब तो 10 महीने हो गए हैं। अब तक मैंने हीरो से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ नहीं सुनी है। तो नॉन उसे बता देती है कि जब उसने समन किया था उसने ताकुमी को 1 साल पास्ट में भेज दिया था, तो हीरोज़ अभी कुछ महीनों बाद समन होंगे। पर आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है, और जब तुम अगली बार मुझसे मिलने आओ तो कुछ ऑफी भी लेकर आना। पर मेरे पास और सवाल थे आपके लिए। पर वो उसके टकले पर मारकर उसे वापस भेज देती है। गॉडेस मुझे जानबूझकर हीरोज़ के बारे में नहीं बता रही थी, पर मुझे उनसे क्या ही लेना देना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे वो उन दोनों के लिए क्लक्स बनाकर दे देता है। लेकिन जाने से पहले वो एक और चीज़ पर काम करना चाहता है। मैं असल में कैरेज बनाना चाहता हूँ, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो अपना कैरेज होना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। पर क्योंकि इसके लिए हॉर्स की ज़रूरत होगी, वो मैं गिल्ड से मांग लूँगा। पर मारिया उससे कहती है कि इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो फॉरेस्ट ऑफ डेथ में ढूंढे तो उन्हें ड्रैग हॉर्स या यूनिकॉर्न तो मिल ही जाएगा, जो कि नॉर्मल मॉन्स्टर हॉर्स से कहीं ज़्यादा तेज होते हैं। इसके बाद वो हॉर्स को पकड़ने के लिए जंगलों में निकल जाते हैं, जहां सोफिया टाकमे को बताती है कि एक मॉन्स्टर हॉर्स से ड्रैग हॉर्स कहीं ज्यादा ताकतवर और मजबूत होता है और उसकी स्पीड भी कहीं ज्यादा होती है। तभी मेपल उन्हें आवाज लगाती है और कहती है कि वो जल्दी करें ताकि वो जल्दी से हॉर्स को ढूंढ सकें, क्योंकि एक बार ताकुमी उसके साथ फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट बना लेगा तो मेपल को एक और नया दोस्त मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ते, सोफिया एक मॉन्स्टर को सेंस करती है। धबी झाड़ी से एक वुल्फ बाहर आता है, लेकिन उन पर बिना अटैक किए उनके सामने से ही चला जाता है। हमारे एंटी परसेप्शन क्लक्स की वजह से वुल्फ ने हमें नोटिस ही नहीं किया। पर सोफिया कहती है कि उन्हें इसे अभी के लिए उतार देना चाहिए ताकि वह कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर सके। अपना क्लोक हटाने के बाद सोफिया एक बड़े से बोर को हंट कर देती है। यह देख के मारिया खुश हो जाती है, क्योंकि वो इसके मीट को ट्रिप के लिए बना सकती है। मेपल सभी को जल्दी करने के लिए कहती है, लेकिन तभी ताकुमी को एक डेड ट्रेंड दिखता है, और क्योंकि उसे वुड की जरूरत थी तो वो उसे चॉप करने लगते हैं। ये सब देख के मेपल गुस्सा हो जाती है और अकेले ही हॉर्स को ढूंढने के लिए वहां से निकल जाती है। आगे जाने पर वो देखती है और कि आसपास कई सारे डेड ट्रेंड पड़े थे। इसके बाद जब वो थोड़ा और आगे जाती है, उसे खस्ता हालत में एक ड्रेक हॉर्स दिखता है। मेपल उसका हालचाल पूछने के लिए आगे जाती है,
लेकिन अचानक से ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर देता है। मेपल उसके हमले से बचकर पीछे आ जाती है। वो समझ जाती है कि उसने डर के मारे ही उसके ऊपर हमला किया है, क्योंकि जब टैकमी उसे मिला था उसकी भी हालत ऐसी ही थी। मेपल उससे कहती है कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका मास्टर बहुत अच्छा इंसान है। उन्हें बस थोड़ी देर इंतज़ार करना है और वो यहाँ आकर उसे हील कर देगा। लेकिन तभी वहाँ पर 2 टर्माइट मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। क्या इन्होंने ही तुम्हें इंजर किया है? वो अपने जालों से मॉन्स्टर्स को पकड़कर ड्रेक हॉर्स के सामने रख देती है, जो कि लाइटनिंग से उसे ख़त्म कर देता है। लेकिन अब वो चारों तरफ से उन मॉन्स्टर से घिरे हुए थे। खुद को और हॉर्स को बचाने के लिए वो अपने जालों से एक बैरियर बना देती है, जो अभी के लिए तो उन्हें प्रोटेक्ट कर लेगा, पर ज़्यादा देर तक वो उन्हें बाहर नहीं रोक पाएगा। मेपल टैकमी को आवाज़ लगाने की कोशिश करती है, लेकिन टाकुमी रेस्पॉन्ड नहीं करता। उसे लगता है कि लकड़ियों से वह इतना ज़्यादा खुश हो चुका है कि वह उसके बारे में भूल ही गया। वो टर्माइट बैरियर को तोड़ देते हैं और मेपल सारी उम्मीदें छोड़कर आंखें बंद करके अपनी मौत का इंतज़ार करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर में जब वो आंखें खोलती है, उसके सामने टाकुमी था। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मेपल उससे पूछती है कि वह कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा था। शायद यह तुम्हारे बैरियर की वजह से था। यह अटैक्स के साथ साथ माना सिग्नल को भी रोक रहा था। तो मुझे कोई तुम्हारा मैसेज मिला ही नहीं, पर जैसे ही मैंने नोटिस किया कि मैंने तुम्हारा सिग्नल खो दिया है, मैं तुम्हारी लास्ट नोन लोकेशन तक पहुंच गया। जिसके बाद मेपल ड्रेक को बचाने को कहती है, तो टाकुमी उसके ऊपर हीलिंग मैजिक का यूज़ करने लगता है। पर क्योंकि ड्रेक उस पर भरोसा नहीं करता था, तो वो उसे ऐसा नहीं करने देता। सोफिया कहती है कि उन्हें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर और भी टर्माइट मॉन्स्टर्स आ सकते हैं। पर अगर उन्होंने ड्रेक को ऐसे ही छोड़ दिया तो वो मारा जाएगा। तो टाकुमी उसे मेपल के साथ अपने पॉकेट डायमेंशन में डाल देता है। अगर आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट के इतने पावरफुल क्रिएचर को अपने डायमेंशन में डाला तो आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़े। क्या ही होगा, लेकिन थोड़ी देर में उसे पता लगता है कि बहुत कुछ हो सकता था। ड्रेक को डायमेंशन में डालते ही वो बेहोश हो जाता है। वो दोनों उसे वापस घर भी ले आई हैं, लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया। और क्योंकि ड्रेक अभी भी उसके डायमेंशन में है, टाकुमी का माना यूज़ होता ही जा रहा है, पर क्योंकि वो बेहोश है, वो उसे बाहर भी नहीं निकाल सकता। तो सोफिया मेपल से बात करती है और उससे कहती है कि वो अंदर से पॉकेट डायमेंशन को ओपन करे। मेपल कहती है कि वो ऐसा कर सकती है, पर अनजान जगह पर वो घबरा सकता है, तो वो बाहर पहले एक टेंट बना देगी। कुछ देर बाद टाकुमी को होश आ जाता है, जिसके बाद वहाँ बाहर ड्रेक से मिलने जाता है। मेपल ने ड्रेक को टाकुमी के बारे में सब कुछ बता दिया है। तो टाकुमी जब उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, वो ड्रेक मान जाता है। ड्रेक को टेम करने के बाद वो अपने हाई हील स्किल का यूज़ करता है, जिससे उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं। और क्योंकि अब वो उसका फैमिलियर बन चुका है, उसे उसका नाम भी रखना चाहिए। टाकू में सोचता है कि उसने मेपल का नाम एक लीफ पर रखा था, तो उसी थीम पर उसे ड्रेक का भी रखना चाहिए। वो उसका नाम कमलिया रखता है, जो कि एक ऐसे पेड़ का नाम है जिसके ऊपर 12 महीने पर जस्ट लाइक दैट